ที่ผ่านมาไม่ได้สำคัญแต่วันจากนี้ที่ต้องการอีกกี่รอบนะ एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर क्यू मिन से पूछता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे, मेरे नाम पे मेरे डैड से फिरौती मांगोगे, सारे पैसे तुम रख लेना। बट मिन अग्री नहीं करता है, जिस कारण क्यू बोलता है कि तुमने ही कहा था कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो, एक बार दोबारा सोचना ध्यान से। और ये बोलकर क्यू अंदर चला जाता है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर मिन सोया होता है और उसका हाथ टॉय से बंधा होता है। क्यू वहाँ पे नहीं होता है। दूसरी तरफ हम क्यू और मिन को एक साथ देखते हैं, दोनों पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। तभी मिन भी वहीं पे आता है। मिन पूछता है ये पिज़्ज़ा कहाँ से आया। मिन बताता है कि जेम्स ब्रो लेके आए हैं। अभी जेम्स आ जाता है और जेम्स को देखने के बाद तो मिन की हालत ख़राब हो जाती है। जेम्स मिन को साइड में लेके जाता है और उसको वो फ़ोटो दिखाता है और बोलता है ज़रा ध्यान से देखो इस फ़ोटो को, कितनी ज़्यादा गलतियाँ हैं इसमें। मुझे पता था कि तुम किसी को मार नहीं पाओगे, पर तुम इतने बेवकूफ़ हो गए, मैं ये नहीं जानता था। उसने कहा कि ज़रा इस ब्लड के निशान को देखो, इसमें झाग कहाँ से आया, और ज़रा बैकग्राउंड देखो, ये बैकग्राउंड तुम्हारे घर का है, तुम्हारे घर के जिम का है। तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। जेम्स कहता है तुमने सारी चीज़ें बर्बाद कर दी, और ये बोल के वो अपना बाल खींचने लग जाता है। तभी मिन कहता है रिलैक्स रिलैक्स, मेरे पास एक प्लान है। जेम्स पूछता है प्लान, कौन सा प्लान। मिन बताता है कि हम क्लाइंट को बोल देंगे कि हमने तो उसे मार दिया था, बट किसी और ने उसे बचा लिया। तब जेम्स कहता है तुम्हें लगता है काम करेगा। तो मिन कहता है मेरे पास ये बेस्ट प्लान था, इसके अलावा और कोई प्लान नहीं है मेरे। तो जेम्स कहते हैं चलो ठीक है, यही वाला प्लान करते हैं। बट वो अभी भी गुस्सा था और गुस्सा करते हुए रूम से बाहर चला गया। जेम्स वापस जा रहा होता है। जेम्स को बाहर छोड़ने के लिए मिन उसके साथ आता है। जेम्स बोलता है कि कल मैंने वो फिरौती वाली बात सुन ली थी, तुम उसकी वो बात मान क्यों नहीं लेते। तुम वहाँ से पैसे लेकर क्लाइंट को दे देना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मिन कहता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है कि आखिर वो क्यों ऐसा करना चाहता। तो जेम्स बोलता है कि तुम्हें जानना ही क्यों है, तुम्हें बस पैसे से मतलब होना चाहिए, जिससे तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो मिन बोलता है क्या सही में मेरी लाइफ ईजी हो जाएगी। फिर जेम्स कुछ नहीं कहता। जेम्स मिन को बाय करता है और वो साथ ही साथ मिन और क्यू को भी बाय करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर क्यू मिन के पास आता है और बोलता है ये वही है ना जिसने तुम्हारे साथ मिलकर मुझे किडनैप किया था, मुझे इसकी आवाज़ याद है। मिन क्यू को खींचता हुआ घर के अंदर लाता है और कहता है तुम ऐसे किसी को अंदर कैसे आने दे सकते हो, तुम्हें किसी के सामने नहीं जाना, तुम ज़रा संभल के रहो, आखिर मुझे क्यों डरना चाहिए, तुमसे ज़्यादा खतरनाक तो गली के कुत्ते होते हैं। तभी मिन क्यू का गला पकड़ लेता है। क्यू बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मिन कहता है तुम्हें मैं सिखाना चाहता हूँ कि किसी पे विश्वास ना करो, मुझ पर भी विश्वास मत करो, और तुम्हें ध्यान देना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है क्योंकि कोई तुम्हारी जान लेने वाला है, तुम्हें सतर्क रहना है। क्यू बोलता है मैं थक गया इन सबसे, तुम मेरी जान ही ले लो। तब मिन उसका गला छोड़ देता है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। क्यू सो रहा होता है और मिन कुछ पढ़ रहा होता है। तभी क्यू को वही पुराने सपने आते हैं, जिसके कारण वो नींद में चिल्लाने लग जाता है। मिन उसे कंसोल करता है और बोलता है कि आखिर तुम किन चीज़ों से गुजरे हो कि तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। क्यू जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसने डॉल को गले लगा रखा है, और जब वो बाथरूम जाता है तो देखता है कि मिन वहीं पर ब्रश करते करते सो रहा होता है। क्यू पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्यों सो रहे हो। तो मिन बोलता है तुम्हारे कारण, तुम रात भर नींद में बोले जा रहे थे जिस कारण मैं सो ही नहीं पाया। तभी क्यू वहाँ पे वॉशरूम करने लगा, जिस कारण मिन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो क्यू बोलता है अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने तो अभी ब्रश भी नहीं किया है। उसके बाद हम मिन को जेम्स के साथ देखते हैं। जेम्स मिन को बोलता है मैंने क्लाइंट से बात कर लिया, जब तुम्हारे पैसे इकट्ठे हो जाए तब हम मुझसे मिलने चल देंगे। उसके बाद हम जेम्स और मिन को देखते हैं जो कि अपना एक एक्शन सीन शूट कर रहे होते हैं, लेकिन मिन को ठीक नहीं लग रहा होता है। मिन को चक्कर आ रहा होता है, वो ढंग से देख नहीं पाता है, जिस कारण वो एक्टर को वहीं पर मार देता है गलती से, और मिन को भी चोट लग जाती है, उसके सर पे खरोच आ जाता है। तो जेम्स पूछता है कि मिन आखिर क्या हुआ है, तुम ऐसा तो नहीं करते हो, तुम ठीक तो हो ना। तो मिन बोलता है शायद ये रात को ना सोने के कारण हुआ है। उसके थोड़ी देर बाद हम मिन को बाहर बैठे हुए देखते हैं। उसके पास जेम्स आता है। मिन पूछता है कि सब ठीक है ना, वो एक्टर ठीक है ना। तो जेम्स बोलता है हाँ वो ठीक है, वो बस एक्टिंग कर रहा था अटेंशन के लिए, बट डायरेक्टर ने कहा है कि तुम कुछ दिन का ब्रेक ले लो। ये सुनकर मिन उदास हो जाता है, बट जेम्स कहता है तुम चिंता मत करो, मैं डायरेक्टर से बात करके तुम्हें जल्दी वापस बुलाऊंगा। और ये बोलने के बाद जेम्स मिन को पैसे दे देता है। उसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिन खाना निकाल रहा होता है मिन के लिए। मिन पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे सर पे क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी, ऐसा कुछ पहले तो नहीं हुआ है। तब मिन कहता है अरे चिंता मत करो, ये बस एक छोटी सी खरोच है, ये बस एक फूंक से ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम मिन को उसके कमरे में देखते हैं। वो अपना पासबुक देख रहा होता है कि उसके पास कितनी सेविंग्स है। तभी उसके पास क्यू आता है फर्स्ट एड बॉक्स लेके, और अपने पास मिन को बिठाता है और उसकी चोट पे दवाई लगाता है और बोलता है कि ये सब मेरे कारण हुआ ना। तो मिन मना कर देता है कि नहीं ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ है।
मैं एक स्टैंडमैन हूँ और ऐसा होता रहता है। तो फिर क्यों कहता है कि नहीं, ये मेरे कारण नहीं हुआ, मैं नींद में बहुत ज़्यादा बोल रहा था जिस कारण तुम सो नहीं पाए। तो मिन कहता है कि अरे नहीं, ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं रात को स्क्रिप्ट याद कर रहा था, लाइन्स याद कर रहा था और एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। बट क्यों कहता है कि तुम तो एक स्टैंडमैन हो ना, तो तुम्हें लाइन्स तो बोलनी ही नहीं होती होगी और एक्टिंग की तो तुम प्रैक्टिस करते नहीं हो। तो मिन कहता है हाँ, ये तुम्हारे कारण ही हुआ था। तो तभी क्यों मिन की चोट पे फूंकता है और मिन क्यों को देखते रह जाता है। क्यों बोलता है तुमने कहा था कि तुम्हारी ये चोट एक फूंक से ठीक हो जाएगी, तो क्या अब ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद क्यों उठ कर जाता है और वो फर्स्ट एड बॉक्स रखता है। तभी वो वहाँ पर मिन का पासबुक देख लेता है। उसके बाद दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे जिसमें मिन क्यों का हाथ अपने हाथ से बांध रहा होता है। तभी क्यों बोलता है कि मिन, तुम मेरे जॉब वाले ऑफ़र के बारे में क्यों नहीं सोचते हो, तुम्हारे पास पैसों की कमी भी है। मिन कहता है कि मैं ये काम तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे रीज़न पता नहीं चलता है। तो क्यों कहता है कि अच्छा तुम्हें रीज़न जानना है, इसका बस एक ही रीज़न है, मैं अपने डैड से बदला लेना चाहता हूँ बस। तो अब क्या तुम ये काम करोगे। तो मिन कुछ भी नहीं बोलता है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर मिन उन लोगों के पास वापस जाता है जिनका उधार उसने अभी भी चुकाया था। मिन उन लोगों को बोलता है कि मुझे प्लीज़ पैसे दे दीजिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है। बट वो लोग उसे नहीं देते, कहते तुमने अभी भी उधार चुकाया, हम तुम्हें अभी और पैसे नहीं दे सकते। बट मिन रिक्वेस्ट करे जा रहा होता है जिस कारण वो लोग मिन को एक कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं पे चले जाओ, तुम्हारी मदद यहीं पे हो जाएगी। और ये जगह वही होती है जहाँ पर मिन जेम्स के साथ गया था। जब मिन वहाँ पहुँचता है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। मिन उन गार्डों को मारने लग जाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, बट तभी सीओ आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। मिन उसको देखकर बोलता है कि आपको याद आया, मैं जेम्स के साथ आया था, मैं जेम्स का भाई हूँ। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो मिन को देखती है। उसके कुछ देर बाद हम दोनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे वो लेडी पूछती है मिन से कि तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। मिन उसे बताता है कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। तो वो लेडी बोलती है क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और वो लेडी कहती है कि देखो, तुम जितने भी पंच मारोगे इस गार्ड को, तुम्हें एक पंच के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे। और ये बात वो कर ही रहे होते हैं तभी वो गार्ड जो होता है मिन के ऊपर हमला कर देता है। तो मिन बोलता है अरे रुको रुको, मैंने तो अभी हाँ भी नहीं बोला है। तो लेडी कहती है कि इसको भी पैसे मिलेंगे वो अगर तुमको मारेगा, जिस कारण मिन उठता है और वो पंचेस मारने लग जाता है उस आदमी को। एट द एंड वो लेडी कहती है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम मेरे लिए काम करोगे तो ये सारे पैसे तुम्हारे और इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा और ना ही तुम्हें ये पैसे वापस करने होंगे, तुम्हें बस मेरे लिए काम करना होगा। तो मिन थोड़ी देर सोचता है और उस सोचने के बाद वो मान जाता है और वहाँ से बाहर आते ही वो जेम्स को कॉल करता है और कहता है कि क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करो, पैसे इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद हम मिन को घर पे देखते हैं, वो बॉक्सिंग कर रहा होता है। तभी उसके पास जेम्स का कॉल आता है। जेम्स कहता है कि क्लाइंट से बात हो गई है, वो कल मिलने के लिए कह रहा है। तो मिन कहता है कि ये तो अच्छी बात है। बट फिर जेम्स कहता है कि वो चाहता है कि क्यू को भी हम लेके आए। तो मिन कहता है कि नहीं, हम क्यू को लेके नहीं जाएंगे और मैं तो उसे कभी भी लेके नहीं जाऊँगा। बट जेम्स कहता है लेकिन मैं उनको बोल दूंगा कि हम क्यू को ला रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। मिन कहता है ठीक है। ये सारी बातें क्यू पीछे से सुन लेता है। क्यू मिन से पूछता है कि तुम उसी से मिलने जा रहे हो ना जिसने तुमको हायर किया था मुझे मारने के लिए। मिन कहता है तुम्हें इन सब बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यू कहता है मैं भी चलूंगा, मुझे जानना है कि आखिर उसने मुझे किडनैप क्यों करवाया था। मिन कहता है मैं बताऊं, क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहता था, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, सिर्फ मैं जाऊँगा और जेम्स जाएगा। बट क्यू कहता है नहीं, मैं भी चलूँगा। तो मिन कहता है कि तुम ज़्यादा जिद्दी मत बनो, तुम नहीं जाओगे। उसके बाद क्यू वहाँ से चला जाता है। फिर हम तीनों को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं। मिन जल्दी जल्दी खा के दोनों को बाय करके वहाँ से निकलता है। मैन और क्यू भी उसे बाय करने के लिए बाहर तक आते हैं। फिर हम जेम्स और मिन दोनों को उसी क्लाइंट के पास देखते हैं। जेम्स क्लाइंट को पैसे वापस करता है और कहता है ये रहे तुम्हारे पैसे। तो क्लाइंट कहता है कि हमारी डील क्यू को लेके हुई थी, वो कहाँ है। तो जेम्स बोलता है अच्छा, मैं तो भूल ही गया उसके बारे में, अरे वो आज सुबह ही भाग गया, तो वो हमारे पास अब है नहीं। जिस कारण क्लाइंट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी डील हुई थी, तुम ऐसे गेम्स खेलोगे मेरे साथ। और वो गन निकाल लेता है और दोनों पे गन तान देता है। तभी पीछे से क्यू को आवाज़ आती है। क्यू बोलता है मैं ये रहा, तुम्हें क्या काम था मेरे से, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे से। जिस कारण वो क्लाइंट कहता है कि तुम्हारे डैड के कारण हुआ ये सब, मुझे तुम्हारे डैड से प्रॉब्लम है, तुम्हारे डैड ने मेरे बेटे को अरेस्ट करवाया है जबकि मेरा बेटा निर्दोष है। मैंने तुम्हारे डैड के बहुत पैर पड़े, बहुत रिक्वेस्ट किया, बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा और मैंने देखा कि उन्होंने कुछ लोगों से पैसे भी लिए हैं इस काम के लिए। क्यों कहता है जो हो गया सो हो गया, अब ये सब करने से कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा। बट वो क्लाइंट कहता है कि नहीं, मेरे बेटे को जेल में बहुत मारा गया, इतना मारा गया कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो क्यों कहता है कि तुम मेरे को मार के अपने बेटे को क्या दिखाओगे, तुम्हारा बेटा क्या सोचेगा, तुमने किसी को मार दिया, तुम्हारा बेटा क्या तुम पे प्राउड फील करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब सुन के वो क्लाइंट
क्यू को गोली नहीं मारता है, बट वो खुद को गोली मारने वाला होता है। तभी क्यू रोक लेता है और उसे बचा लेता है। और उसके बाद क्यू बोलता है मेरे डैड ने उस दिन पैसा नहीं लिया था, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा इनोसेंट है तो वो जेल से छूट जाएगा। मुझे मेरे डैड पे पूरा भरोसा है। हम देखते हैं कि क्यू की हालत ख़राब हो रही होती है। उसके बाद दोनों वापस घर आते हैं। मिन पूछता है कि क्यू तुम ठीक हो? तो क्यू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये पहली बार है? नहीं, ऐसा बहुत बार हो चुका है, और ये तो सबसे बेसिक केस था। आखिरकार मैं एक हीरो का बेटा हूँ, तो मुझे ये सब तो सहना ही होगा। तो फिर मिन कहता है कि डीप डाउन तुम अपने पापा से कोई रिवेंज नहीं लेना चाहते हो, है ना? ये सुनकर क्यू की हालत और ख़राब हो जाती है। हमें वही फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। क्यू वो सोचकर बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, और वो चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं करना तो मत करो, मैं किसी और को हायर कर लूँगा। फिर वो खड़े होता है, बट वैसे ही वो गिर जाता है। मिन उसे संभालता है और कहता है तुम इतने ठंडे क्यों रखे हो? मिन उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं करूँगा तुम्हारा काम, तुम चिंता मत करो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और ये ड्रामा भी अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई ऑडियो। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।